मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है संख्यात्मक समाकलन। क्या है? संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक अवकलन की भांति उचित अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर फलन बहुपद ज्ञात कर वांछित सीमाओं में समाकलन करते हैं। संख्यात्मक समाकलन क्या है? संख्यात्मक अवकलन की तरह कौन सा अंतर्वेशन सूत्र काम में लेना है, मतलब उचित अंतर्वेशन का सूत्र का प्रयोग कर फलन बहुपद के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और वांछित सीमाओं, जो सीमाएं दे रखी हैं, उनमें उनका समाकलन करते हैं। ये संख्यात्मक समाकलन है। अब है संख्यात्मक क्षेत्रकलन। यदि संख्यात्मक समाकलन ज्ञात करने की प्रक्रिया एक चर वाले फलन के समाकलन के लिए प्रयुक्त की जाती है तो उसे कहते हैं क्षेत्रकलन। क्षेत्रकलन क्या है? यदि संख्यात्मक समाकलन ज्ञात करने की प्रक्रिया एक चर वाले फलन के समाकलन के लिए प्रयुक्त की जाती है तो उसे क्षेत्रकलन कहते हैं। अब है क्षेत्रकलन सूत्र। क्षेत्रकलन सूत्र एक तो है क्षेत्रकलन का सामान्य सूत्र है और फिर पर्टिकुलर सूत्र अपन नाम से लेंगे। जैसे आज अपन क्षेत्रकलन का सामान्य सूत्र एक तो ये प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। दूसरा ट्रेपीजोइडल नियम। तो सबसे पहले तो अपन क्षेत्रकलन का सामान्य सूत्र है। तो क्षेत्रकलन सूत्र इसमें है समदूरस्थ कोटियों हेतु सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र। ये अपन डिराइव करेंगे। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि समदूरस्थ कोटियों हेतु सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र डिराइव कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले माना i = a to b y dx, मतलब एक चर वाला फलन अपन लेते हैं। y = क्या है? f(x). तो समाकलन अपने पास क्या है? i = a to b y dx, जहाँ y = f(x). इसे नंबर 1 दे देते हैं। माना x के समदूरस्थ मानों x0 + h, x0 + 2h डैश 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 के लिए f(x) के मान ज्ञात हैं। अपन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं अंतर्वेशन सूत्र में भी। x के समदूरस्थ मान मतलब सारे मानों में अंतर कितना ले रहे हैं अपन? h, अंतराल का अंतर। तो x0 + h, x0 + 2h डैश 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 x0 + nh के लिए f(x) के मान ज्ञात है, मतलब इनके संगत f(x) के मान अपने को ज्ञात है। तथा x0 = a और x0 + nh = b, जो सीमाएं हैं, a तो क्या है? x0 और x0 + nh क्या है? b है। अर्थात परास n बराबर भागों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, मतलब x0 से x0 + nh, मतलब a से b तक जो परास है वो n बराबर भागों में विभाजित किया हुआ है। तो x0 = a और x0 + nh = b है। अर्थात परास n बराबर भागों में विभाजित किया हुआ है। माना इन भागों के संगत कोटियां क्या है? y0, y1, y2 डैश 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 yn, मतलब y0 तो कहाँ है? x0 से x0 + h तक, x0 + h से x0 + 2h तक क्या है? y1, x0 + h से x0 + 2h तक क्या है? y1, x0 + 2h से x0 + 3h तक क्या है? y2, मतलब इस टाइप से ये कोटियां है। ठीक है, तो क्षेत्रकलन सूत्रानुसार i = a से b y dx = x0 से x0 + nh। समाकलन कहाँ से कहाँ तक है? समाकलन सीमा है x0 से x0 + nh yx dx। और
यहाँ u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच रखे हैं तो dx इजकल टू तो हो जाएगा एच यू, लिमिट बदल जाएगी 0 से n, और x की जगह क्या आ जाएगा x जीरो प्लस एच यू। तो अपन लिख देते हैं 0 से n y x जीरो प्लस एच यू एच डी यू, तथा वाई एक्स एक अंतर्वेशन बहुपद है। अब y इजकल टू एफ एक्स का बहुपद न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिखने पर, मतलब एफ एक्स का बहुपद के रूप में, न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र किस रूप में इसको प्रदर्शित करता है, बहुपद के रूप में। तो अपन लिख रहे हैं अब y इज इक्वल टू एफ एक्स का बहुपद न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिखने पर। न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या है भाई, किसकी जगह लिखेंगे, वाई एक्स की जगह लिखेंगे। ठीक है, तो वाई एक्स की जगह लिखेंगे तो या अपने पास सूत्र क्या है, एफ एक्स या एफ एक्स जीरो प्लस एच यू इज इक्वल टू, जो सूत्र है अपना अंतर्वेशन सूत्र, तो एफ एक्स का वाई एक्स का मान या एफ एक्स का मान यहाँ लिखेंगे, उस एफ एक्स की जगह न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एच समाकलन 0 से n कोष्टक में y जीरो प्लस यू डेल y जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y जीरो प्लस डैश 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 कोष्टक बंद बाहर डी यू, डी यहाँ क्या आ जाएगा डी यू। इसे आगे समाकलन करें और लिमिट लगाएं तो अपने पास i का मान आ जाएगा i इज इक्वल टू एच कोष्टक में एन वाई जीरो प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल वाई जीरो प्लस एन क्यूब अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 कोष्टक के बाहर डेल स्क्वायर वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन 4 अपॉन 4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर डेल क्यूब वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 कोष्टक बंद। यह सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र है। ये क्या कहलाता है, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र, जो अपन ने लिखा है। इसे अपन नंबर मान लिया 2 दे देते हैं। ये क्या है, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र है। इस सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n इक्वल टू 1 2 3 प्रतिस्थापित कर अनेक सूत्र निगमन किए जा सकते हैं, जो अपन आगे करेंगे। अब अगला सूत्र है ट्रेपीजोइडल नियम। अगला सूत्र है ट्रेपीजोइडल नियम। ट्रेपीजोइडल नियम क्या है, x समाकलन की सीमा है x जीरो से x जीरो प्लस एन एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच बड़े कोष्टक में 1/2 वाई जीरो प्लस वाई एन छोटे कोष्टक में दोनों प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डैश 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 वाई एन माइनस 1 छोटे कोष्टक में है, और फिर बड़ा कोष्टक बंद। एक बार और बोल देता हूँ, समाकलन लिमिट x जीरो से x जीरो प्लस एन एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच बड़ा कोष्टक अंदर है 1/2 गुणा में छोटे कोष्टक में y जीरो प्लस वाई एन कोष्टक बंद प्लस छोटे कोष्टक में y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश 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 वाई एन माइनस 1 छोटा कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद। यह है ट्रेपीजोइडल नियम। यह सूत्र अपन सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र की सहायता से निगमन करेंगे। वो क्या है, जो अपन ने अभी डेराइव किया है, सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र है समाकलन x जीरो से x जीरो प्लस एन एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच बड़े कोष्टक में एन वाई जीरो प्लस एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल वाई जीरो प्लस एन क्यूब अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 कोष्टक में बाहर गुणा में डेल स्क्वायर वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन की घात 4 अपॉन 4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर को छोटे कोष्टक में बंद गुणा में डेल क्यूब वाई जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 एन माइनस 1 बार। ये इसमें एन माइनस 1 पद होंगे। सूत्र इसे नंबर 1 दे देते हैं। सूत्र 1 में n इक्वल टू 1 प्रतिस्थापित कर द्वितीय तथा उच्च क्रम के अंतरों को की अपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर मतलब छोड़ने पर अपने को मिलेगा समाकलन x जीरो से x जीरो प्लस एच वाई डी एक्स एच कोष्टक में y प्लस 1/2 डेल वाई जीरो इज इक्वल टू एच कोष्टक में y जीरो प्लस 1/2 वाई वन माइनस वाई जीरो कोष्टक में बड़ा कोष्टक बंद इज इक्वल टू एच बाई 2 वाई जीरो प्लस वाई वन। ठीक है,
इसी प्रकार अपन x0 से x0 प्लस एच से x0 प्लस 2h तक समाकलन करते हैं y dx का, तो वो आ जाएगा h/2 y1 प्लस y2 डैश डैश डैश। फिर अपन x0 प्लस n-1h से x0 प्लस nh लिमिट के बीच समाकलन करते हैं y dx का, तो अपने को मिलेगा h/2 yn-1 प्लस yn। इसे दो समीकरण नंबर 2, 3, 4 दे देते हैं। इन समीकरणों से अपन इन उपरोक्त सभी ये कितने समाकलन प्राप्त हो जाएंगे भाई? n प्राप्त हो जाएंगे। कितने समाकलन प्राप्त हो जाएंगे? n, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में y1 उच्चतम है तो पहला समाकलन, और समीकरण 4 में अंतिम में yn उच्चतम है। मतलब एक आइडिया है दे रहा हूँ। तो ये टोटल समाकलन कितने हो गए? n हो गए। इन सभी समाकलनों का योग अगर अपन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x0 समाकलन x0 से x0 प्लस nh इज इक्वल टू h कोष्टक में 1/2 y0 प्लस yn प्लस छोटे कोष्टक में y1 प्लस y2 डैश 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 yn-1। यदि x प्लस h इज इक्वल टू x1 x0 प्लस 2h इज इक्वल टू x2 x0 प्लस nh इज इक्वल टू xn माने तो 5 का ये समीकरण नंबर जो अपन ने 5 दे रखा है का अन्य रूप होगा x0 से xn y dx इज इक्वल टू h बड़े कोष्टक में 1/2 छोटे कोष्टक में y0 प्लस yn छोटा कोष्टक बंद प्लस छोटे कोष्टक में y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 yn-1 जो कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद, या a से b y dx इज इक्वल टू h बड़े कोष्टक में फिर अंदर छोटे कोष्टक में प्रथम व अंतिम कोटि का मध्य कोष्टक बंद प्लस फिर छोटे कोष्टक में सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग। ये ट्रेपीजोइडल नियम कहलाता है। तो ये ट्रेपीजोइडल नियम आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।